इनके द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं है जो असंभव है। हनुमान जी महाराज हर प्रकार की मनोकामना, हर प्रकार की इच्छा को पूर्ण करने में सामर्थ्य रखते हैं। जो भी इनकी शरण में आता है और आकर के कामना, आज भी श्री हनुमान जी महाराज की शरण में जो भी आया और जो भी संकल्प किया तो हनुमान जी तुरंत उसके संकल्प को पूर्ण करते हैं। आप लोग आए, हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं आप सबको प्रसन्न रखें, स्वस्थ रखें, आनंदित रखें, सब तरह से भरपूर रखें। यही हनुमान जी के श्री चरणों में आप सबके लिए निवेदन है। जय सिया राम। जय श्री राम। जय सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की पूजा आराधना से इस जीवन में सब संभव है, सब सुख मिल सकता है। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में लिखा भी है। परम धाम में हम इस वक्त उपस्थित हैं। ये शुक तीर्थ क्षेत्र है और यहाँ हमारे सामने हनुमान जी विराजमान है। और यहाँ पे जो एक बड़ी प्रतिमा हनुमान जी की आप देख रहे हैं, इसमें तो 700 करोड़ राम नाम अंकित किया गया है। और हनुमान जी की महिमा बताने के लिए इस वक्त पूज्य बाबा जी गीतानंद जी महाराज उपस्थित हैं। स्वागत है आपका बाबा जी। राम राम। बाबा जी, जैसे कि हमने कहा कि हनुमान जी की पूजा आराधना से तो इस जीवन में सब संभव है जी, तो क्या ये माना जाए कि कलयुग के साक्षात देवता हनुमान जी, जिनके बारे में कहा गया है और देवता चित्त न धरी हनुमत से सर्व सुख करेगी, क्या हनुमान जी की पूजा आराधना से सब संभव है? ये हनुमान जी कलयुग के अंदर जी प्रत्यक्ष यदि कोई है तो वो कोई देवता यदि प्रत्यक्ष है तो श्री हनुमान जी महाराज है, क्योंकि इनको वैसे भी वरदान मिला हुआ है भगवान श्री राम का। तो श्री हनुमंत लाल जी ने अपने हृदय में क्या रोम रोम में बसाया हुआ है श्री हनुमान जी महाराज का ये जो हाँ तो 67 फुट जो ऊंचा स्वरूप है, ये इसमें एक एक मतलब रोम रोम में उनके राम समाया हुआ है। तो उसी के प्रभाव से हनुमान जी कहते हैं इसमें मेरी कोई भगवान मेरी विशेषता नहीं है, इसमें आपके नाम की विशेषता है। और नाम के प्रभाव से जो मेरे से कोई कुछ भी वरदान मांगेगा, कुछ भी चाहेगा, मैं वही उसको प्रदान करूँगा। ये मेरी विशेषता नहीं है, ये आपके नाम की विशेषता है और नाम की महत्ता है। इसलिए हनुमान जी से जो भी कोई कुछ मांगता है, हनुमान जी तो कहते हैं जब कोई भक्त राम जी के पास जा कर के रोता है ना, तो कहता है कि प्रभु मेरा ये काम कर दो, ये काम कर दो, तो हनुमान जी अपना मत्था ठोकते हैं। कैसा पागल आदमी है, ना समझ। बताओ, मैं बैठा हूँ और मेरे बैठे रहने के बाद भी प्रभु से ये मांगने जाता है, प्रभु को कष्ट देता है। अरे तो मेरे से, मैं बैठा हूँ, मेरे से जो कहेगा मैं उसकी पूर्ति न कर सकूँ तो राम जी के पास जा, क्योंकि तो संसार की चीज़ हर समय संसार की चीज़ मांगता है और संसार की चीज़ देने के लिए तो मैं बैठा हूँ, मैं उनका सेवक। प्रभु से, प्रभु के पास जाना है, कुछ मांगना है तो उनसे मोक्ष मांगो, उनसे संसार के पदार्थ मत मांगो। और बाकी संसार की जो भी तुम्हारी कामनाएं हैं, त्रैलोक में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैं न दे सकते। हनुमत से सर्व सुख करे। इसलिए हनुमान जी महाराज हर प्रकार की मनोकामना, हर प्रकार की इच्छा को पूर्ण करने में सामर्थ्य रखते हैं। जो भी इनकी शरण में आता है और आकर के कामना, आज भी श्री हनुमान जी महाराज की शरण में जो भी आया और जो भी संकल्प किया तो हनुमान जी तुरंत उसके संकल्प को पूर्ण करते हैं। ये अनुभव की चीज़ है।
ये कोई किसी की कही हुई या सुनी हुई नहीं। एक बार महाराज जी के पास में एक सज्जन आए, जी तो वो कहने लगे महाराज जी कोई किसी काम के लिए कि महाराज जी, और किसी की बात छोड़ो, बुलाइए, ठीक है। एक बड़े प्रसिद्ध महापुरुष हैं यहाँ पर, राजेंद्र दास जी महाराज, मलूक पीठाधीश्वर देवाचार्य वृंदावन के, इस समय तो 1 मिनट के लिए, हाँ। पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। आरती का, हाँ। अच्छा, आप लगाइए, आरती का टाइम है तो खैर हनुमान जी की पूजा ही हो रही है तो फिर क्या। जी जी जी। तो उन्होंने आकर के महाराज जी से, कोई उनका भक्त था, वो कोई काम उसका रुका हुआ था, तो महाराज जी से कहा कि महाराज जी आप कृपा करो, हनुमान जी तो आपके सब सामर्थ्य वाले हैं, तो आप कहिए हनुमान जी से प्रार्थना करिए, इसका काम हो जाए। तो महाराज जी ने कहा कि ऐसा है, हनुमान जी को रसगुल्ले बड़े प्यारे हैं, आप रसगुल्ले इनको खिलाओ, और रसगुल्ले खा करके खुश हो जाते हैं हनुमान जी को, और कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है महाराज जी, रसगुल्ले की बात है तो हम खिला देंगे। उन्होंने कहा कि ठीक है, हमारी तरफ से रसगुल्ले मंगा लो, और अभी ये संकल्प किया है कि उधर से सूचना आ गई कि महाराज आपका काम हो गया। तो महाराज हनुमान जी तो रसगुल्ले खाते ही, का संकल्प करते ही उसके काम को पूरा कर दिया। तो बताइए इससे बढ़कर क्यों क्या हो सकता है। एक नहीं, ऐसी कई घटनाएं ऐसी घटी हैं। यहाँ पर जब हनुमान जी का स्वरूप जब तैयार हुआ तो इसके ऊपर, उसके बाद में इसके ऊपर छत्र बना रहे थे कि छाया के लिए छत्र बना दिया जाए। 2 पिलर खड़े गए। यहाँ पर हनुमत जयंती का महोत्सव था और बड़ी पब्लिक आई हुई थी, तो 2 पिलर खड़े किए गए, वो उसके ऊपर छत्र लगाने के लिए। यहाँ कथा चल रही थी और वो पिलर किसी को नहीं पता लगा, वो पिलर ऐसे एकदम से गिर गए। अच्छा, नीचे तो ऐसे गिरे कि जैसे किसी ने उठा के रख दिया हो। कोई नुकसान नहीं, कोई क्षति नहीं, कोई कुछ नहीं। इतनी ऊंचाई के पिलर, 70 फीट ऊंचे पिलर, 72 फीट ऊंचे पिलर यदि गिरते जहाँ पर तो बहुत नुकसान करते, किंतु किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ। ऐसे लगा जैसे चुपचाप रख दिए गए उठा करके। तो स्थान परिवर्तन सिर्फ किया गया है, ऐसा लगा। ऐसा फिर ये हुआ, भाई हनुमान जी को ये पसंद नहीं है। हनुमान जी को ये पसंद है, वो तो खुले में सबको रह करके स्वयं कष्ट उठा करके लोगों को सुख देना चाहते हैं। ऐसे इसलिए हमारे हनुमान जी महाराज, तो हनुमान जी की तो महिमा महाराज बहुत है। कलयुग के अंदर हनुमान जी जैसा कोई देवता है ही नहीं। हनुमान जी तो सबकी मनोकामनाओं को, सबकी इच्छाओं को पूर्ण करने में कोई किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखते हैं, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं हनुमान जी महाराज। तो हम लोग भी जब से यहाँ आए हैं, हम भी जब शुरू में आए तो मन में ऐसे आया, जब हनुमान जी के दर्शन किया, हमने कहा हनुमान जी एक छोटी सी कुटिया चाहिए मेरे को। अच्छा, इससे ज़्यादा मेरे को कुछ नहीं चाहिए, हमें लंबा चौड़ा आश्रम नहीं चाहिए, केवल 2 कमरे, सिर्फ 2 कमरे, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। ये संकल्प किया, हनुमान जी ने वो संकल्प हमारा पूरा किया। उसके बाद फिर हम यहीं पर रह गए और यहीं पर भी रह रहे हैं। जब से बाहर चले जाते हैं तब यहीं पर निवासी बन गए। हनुमान जी ने अपने से जोड़ लिया और इतनी जोर से जोड़ा है, पकड़ लिया है कि महाराज अब हम चाह करके भी यहाँ से हम कहीं अन्यत्र नहीं जा सकते। महाराज श्री का इतना स्नेह है और केवल इन्हीं की कृपा से तो है। वो अपने से हमें अलग नहीं मानते हैं। मतलब हम बिल्कुल इतना स्नेह देते हैं, इतना प्रेम देते हैं। इस संस्था से जोड़ दिया मेरे को और अपने से जोड़ रखा है, तो ये सब दिया हुआ तो इन्हीं का है। जी जी, हनुमान जी की कृपा ही तो है। वो तो हम देख रहे हैं कि हम कहाँ थे और कहाँ से उठा करके कहाँ पहुँचा दिया। जी जी, ये तो महाराज इन्हीं की दया, इन्हीं की अनुकंपा। अच्छा बाबा जी, बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो आप जैसे जो साधु संत हैं जो निरंतर सेवा में लगे रहते हैं, उनके क्या कहने, लेकिन जो सांसारिक लोग हैं जो बहुत सारी कामनाओं से घिरे हैं, बहुत सारे उलझनों में हैं, वो चाहते हैं कि हनुमान जी को प्रसन्न किया जाए या फिर हनुमान जी के प्रति उनकी भक्ति बढ़े, कृपा प्राप्त हो। इसके लिए वो क्या करें? कुछ नहीं, केवल आकर के एक बार निष्कपट भाव से, निष्कपट भाव से, भावपूर्ण आकर के हनुमान जी को केवल एक बार प्रणाम करके और ये कह रहे प्रभु
हम तो आपके सहारे हैं और आपके ऊपर हम ये कार्य रख रहे हैं, आप कृपा करो। हनुमान जी ऐसा नहीं हो सकता है कि उसका कार्य न हो। पर व्यक्ति को देखो, अब भाई भूख लगे, बच्चा भूखा हो तो रोएगा, तो ऐसा तो नहीं है कि हाँ माँ उसको उसकी इच्छा को पूर्ण करे, उसका पेट न भरे, दूध न पिलाए। तो ऐसे ही अब आ करके एक बार तो इनकी हाजिरी तो लगानी पड़ेगी, आ करके हाजिरी लगावे, उसकी इच्छा पूर्ण होती है। यहाँ के मतलब इनका स्वरूप तो सब जगह जी, है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। वो तो वहीं से स्मरण कर ले हनुमान जी का तो काम हो जाएगा। आप कहीं जा रहे हो, मान लिया आपको कोई भय है, कोई परेशानी है, तो आप उस समय भय से मुक्त होने के लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ चालू कर दो। हम सच्ची घटना हम जीवन की बता रहे हैं। 2 घटनाएं मेरे जीवन में घटी। एक बार हम कानपुर गए, हमारे एक मित्र हैं महामंडलेश्वर स्वामी विनेश्वरूपानंद जी महाराज, उनके एक शिष्य थे मुंबई में। तो वो इतना उनका स्वास्थ्य खराब हुआ, वो वहाँ एडमिट हो गए हॉस्पिटल में। और ये था कि पता नहीं, शायद डॉक्टर ने भी कह दिया कि शायद इनका बचना मुश्किल है। तो संयोग से मैं पहुंच गया, तो उनका भी चेहरा बड़ा उतरा हुआ था। भाई स्वाभाविक है, इतना प्रिय था उनका। तो उन्होंने कहा, हमने कहा क्या बात है? बोले ऐसी ऐसी बात हो गई स्वामी जी, अब क्या करें बताओ, कोई ऐसा उपाय? हमने कहा कुछ नहीं करना है, बताओ। ऐसे में भी आप पूछ रहे हो हम क्या करें, कैसे करें? हमने कहा हनुमान जी जब बैठे हुए हैं, नाशय रोग हरें सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। तो हमने कहा जब रोग नाश की दवाई हमारे पास मौजूद है, वो बैठे हुए हैं, तो हमें चिंता किस बात की है? हमने कहा ऐसा करो, तुम 11-21 ब्राह्मण बुलाओ और बैठा दो सबको, और सतत हनुमान चालीसा का पाठ चालू करो, बंद नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है महाराज जी। उन्होंने बुला लिए, 21 ब्राह्मण बुला लिए और जाप चालू करा दिया। वहाँ से सवेरे सूचना आ गई वो स्वस्थ है, ठीक हो। जिसके लिए डॉक्टरों ने मना कर दिया वो बिल्कुल स्वस्थ है। एक तो ये घटना घटी। एक हम पंजाब मलोट में भागवत सप्ताह कर रहे थे, तो एक ब्राह्मण परिवार था, और जब भागवत कथा समाप्त हुई आए रोने लगे। हमने कहा क्या बात है? बोले ऐसे ऐसे हमारा बेटा वहाँ विदेश में है, तो एकदम से ऐसे दुर्घटना घट गई। वो कार से, वो गाड़ी से जा रहा था, किसी को बैठाए हुए, वो लड़की उसमें से छलांग लगा गई अपने आप ही, खिड़की खोल के, तो एक्सपायर हो गई। अब वो उसको जेल हो गई, जेल में बंद कर दिया है। महाराज जी क्या करें, हमारा कोई उपाय नहीं, वहाँ कोई क्या करें? हमने कहा ऐसा करो, यदि कर सकते हो तो करो। बोले क्या? हमने कहा इसमें संकट मोचन हनुमान जी का पाठ है। बाल समय विभक्ष लियो तब तीनों लोग भयो अंधियारो, ताश त्रास भयो जो कोई यहाँ संकट का हुस याद तारो। हमने कहा ऐसा है, उसका पाठ चालू कराओ, 11 ब्राह्मण बुला लो, बैठाओ हनुमान जी के समक्ष, पूजन करके और पाठ चालू कर दो, लगातार स्टार्ट करो। और ये वहाँ जा करके आप मालूम करेंगे, बिल्कुल आपको बताएंगे कि बिल्कुल ये घटना ऐसी हुई। और यहाँ पाठ चालू किया और सवेरे सूचना आ गई कि उस बच्चे को छोड़ दिया गया, तो निर्दोष साबित हुआ। जिस लड़की ने छलांग लगाया था, पता लगाया, उस बाद में एक आदमी देख रहा था, उसने बताया कि भाई ये तो टैक्सी लेकर के जा रहा था और ये अपने आप ही खिड़की खोल करके मैंने अपनी आंखों से देखा छलांग लगा। अब बताइए वो व्यक्ति कहाँ से वहाँ पहुँच गया और कैसे उसने जा करके गवाही दी, वो छूट गया। तो हनुमान जी महाराज तो बड़े बड़े संकटों से, बड़े बड़े कष्टों से उबार देते हैं महाराज। आप विचार करिए कि जब लखन लाल जी को शक्ति लगी थी, राम जी को भी नहीं कुछ दिखाई दे रहा था कि कौन किस प्रकार से करेगा। सुषेण ने बताया भाई ऐसे, जब विभीषण ने कहा कि सुषेण वैद्य इसका उपचार कर सकता है, तो वो सुषेण वैद्य को लंका से लावे कौन? हनुमान जी ने कहा प्रभु आपका सेवक है, तो जरूरत क्या पड़ी किसी के कहने की, हम जा रहे हैं। और हनुमान जी गए तो मकान के सहित लेकर के आ गए। उसने दवाई बताई कि ऐसे इस प्रकार से संजीवनी वहाँ मिलेगी हिमालय में। अब कहाँ दक्षिण समुद्र और कहाँ है हिमालय, और वहाँ संजीवनी मिलेगी और रात रात में आनी चाहिए। बताइए कितना बड़ा अंतर है, इस अंतर को कौन पाट सकता है महाराज। तो श्री हनुमान जी महाराज ने कहा कि हम लाएंगे।
कितनी बाधाएं बीच में आई, किंतु हनुमान जी ने सूर्य नारायण भगवान से कह दिया जब तक कि मैं बूटी लेकर के ना आऊँ और उनको लखनलाल जी को न पिला दी जाए तब तक उगना नहीं हम छोटे थे जब भी तुम्हें निकल गए थे, और अब तो कहना ही क्या है, अब तो हम छोड़ने के भी नहीं। तो सूर्य नारायण भगवान जब तक कि उदित नहीं हुए, जब तक कि वो बूटी लेकर के नहीं आए, कितने बड़े बड़े संकटों से उद्धार किया महाराज। ये श्री हनुमान जी महाराज की महिमा है। और हनुमान जी से पूछो तो बोले मेरा कुछ नहीं है, ये तो श्री राम की कृपा है, मेरे प्रभु की कृपा है। वो अपने प्रभु के बल पर ये सब काम करते हैं हनुमान जी महाराज। तो हनुमान जी राम अपने स्वामी को श्रेय देते हैं और भगवान श्री राम जो है अपने सेवक को श्रेय देते हैं। नारायण वो उनके हृदय में है, वो इनके हृदय में है, इसलिए इनके द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं है जो असंभव है जी। और उसमें हनुमान चालीसा के जैसा कि आपने कहा कि जी पाठ किया जाए तो निश्चित तौर पे व्यक्ति के सकल बड़े बड़े कष्टों से, बड़े बड़े कष्टों से निवारण, इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। हनुमान चालीसा की एक एक चौपाई सिद्ध मंत्र है। भगवान जो इच्छा हो आप पढ़िए, उसमें ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके विषय में जिसकी समस्या का समाधान दिया हुआ हो, सब समस्याओं का समाधान है और आप उसको करिए बिल्कुल निश्चित। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बाबा जी, चूँकि आरती का भी समय हो रहा है और जब कभी इस तरफ आना हुआ तो निश्चित तौर पे आपसे मुलाकात करेंगे हम। जरूर जरूर। और हम चाहेंगे कि हनुमान जी की महिमा इस तरह से आप सुनाते रहें और भक्तों का कल्याण होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय श्री राम। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हनुमान जी के दर्शन प्राप्त किए, यहाँ आए और इस तीर्थ की भी बड़ी गरिमा है, बड़ी महिमा है। आप लोग आए, हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं आप सबको प्रसन्न रखें, स्वस्थ रखें, आनंदित रखें, सब तरह से भरपूर रखें। यही हनुमान जी के चरणों में आप सबके लिए निवेदन प्रार्थना। जय सिया राम। तो हनुमान जी की आरती भी शुरू हो चुकी है बाबा जी, और फिर आपसे मुलाकात करेंगे। जय सिया राम।